हेलो 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइंस बुक में जो केमिस्ट्री जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स, यानी अम्ल अक्षारक एवं लवण। ठीक है, तो चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड क्या होते हैं, फिर बेस, फिर उसके बाद साल्ट। तो आज हम एसिड और बेस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, एसिड के कंसेप्ट को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एसिड सिद्धांत को हमें बताना है क्या होता है, किसने दिया। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, एसिड मतलब अम्ल क्या होते हैं। अम्ल के बारे में कुछ वैज्ञानिकों के मत यानी सिद्धांत इस प्रकार है। मत यानी सिद्धांत इस प्रकार है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे अकॉर्डिंग टू आर्नियस कंसेप्ट, यानी आर्नियस के अनुसार। आर्नियस ने क्या बताया, आर्नियस साइंटिस्ट ने क्या बताया, अम्ल वे होते हैं जो वाटर में, आर्नियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो वाटर में डालने पर यानी सोल्यूबल किए जाने पर H+ आयन को डोनेट करते हैं, यानी देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल करने पर यानी डालने पर यानी घोलने पर H+ आयन को डोनेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं। याद रखना, H के ऊपर प्लस आयन बनाना है। ठीक है, और ये कैपिटल होते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, यदि मैं नाइट्रिक एसिड को वाटर में डालता हूँ तो वाटर में डिजोल्व करता हूँ, तो यानी नाइट्रिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो H+ आयन और NO3- आयन में ये नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, ब्रेक। यानी नाइट्रिक एसिड का H+ आयन और NO3- आयन में यानी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में, NO3 मतलब नाइट्रेट आयन में ब्रेक होना क्या कहलाता है हमारे पास, यानी वाटर में इस कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, यानी H+ आयन प्रोड्यूस कर निकाल रहा है अपने अंदर से। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, आर्नियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एसिड है। यानी नाइट्रिक एसिड क्या है हमारे पास, अम्ल है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को यदि वाटर में मैं क्या करता हूँ, सोल्यूबल करने की कोशिश करता हूँ तो वाटर में H2SO4 दो भागों में ब्रेक हो जाता है, H+ और प्लस HSO4। तो कहते हैं H+ आयन में ब्रेक होना, H+ आयन को रिमूव करना, निकालना अपने अंदर से वाटर के अंदर, डोनेट करना, ये क्या कहलाता है, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, HCl, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि वाटर में डिसोल्व करूँ, वाटर में डालूँ, वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँ, क्रिया कराऊँ, तो H+ प्लस Cl- आयन में क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो HCl का वाटर में H+ और Cl- यानी क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होना क्या कहलाता है, यहाँ पे ये अम्ल की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, लेकिन ये तो पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो आर्नियस, अब दूसरे साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं, ये भी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जो सेकंड साइंटिस्ट है इनके जो बाद आए, उन्होंने इसके अंदर क्या सुधार किया, क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड-लोरी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो ब्रोनस्टेड-लोरी के सिद्धांत से हमें ये पता लगता है कि अम्ल वे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल करने पर, वाटर में घोलने पर यानी वाटर में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोनियम आयन, एक नया वर्ड सामने आया है, हाइड्रोनियम। पहले वाले ने H+ बताया, इसने बताया हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। और ये कंसेप्ट बिल्कुल राइट है, जो बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल सबने, जिसको सबने माना। तो H2SO4 को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ, चाहे यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं। ये वो कहता है H2SO4 को यदि मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो कहता है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इसका H+ आयन H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके H3O+ आयन का निर्माण कर देगा, जिसे हम एसिडिक वाटर भी कहते हैं, अम्लीय पानी भी कहते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें अम्लीय हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, प्लस HSO4-। तो वो कह रहा है कि H2SO4 वाटर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी एसिडिक वाटर बनाता है। तो ये क्या है, हमारे पास एसिड है। ये किसने बताया, ब्रोनस्टेड-लोरी ने बताया। किसने बताया, ब्रोनस्टेड-लोरी। जैसे कि HNO3 को यदि वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो HNO3 का H वाटर के साथ अभिक्रिया करके एक H और H2O, ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, H3O+, यानी NO3-। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। HCl H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो H+ H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, H3O+ प्लस Cl-। यानी क्या बता रहा है कि अगर ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं पानी में डालने पर, ये अम्ल पानी में डालने पर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ब्रोनस्टेड-लोरी कहते हैं, तो ये अम्ल है, अन्यथा अम्ल नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, अम्ल नहीं है। यानी हम इसको अगर एक्सप्लेन करें कि हाइड्रोनियम आयन बन कैसे रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, माना मेरे पास H+ है किसी भी एसिड की, जैसे HNO3 की है, प्लस वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर को खोल दें
तो वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन की जो बाह्यतम कोश होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। पहले कोश में 2, दूसरे में होते 6, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन होते 8। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भागीदारी की, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बचे कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन में जो बाह्यतम कोश में है, जो वह कोश जो बॉन्ड बनाने में भाग लेती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो जैसे H+ आयन आते हैं, तो ये H+ आयन अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, रिसीव, और रिसीव करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस तरीके से मैंने माना कि एक लोन पेयर इसने क्या किया, H+ को दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ पे दिखाओ या ना दिखाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया कि वो कहता है कि जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का H+ आयन जैसे वाटर में जाता है, तो वाटर में इसको डालते हैं तो HNO3 टूट जाता है। H+ आयन में तो कहता है H+ आयन को कौन रिसीव कर लेता है, कौन ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन। इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, लुईस के अकॉर्डिंग जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो अधिकता वाला क्या करता है, कमी वाले, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, HNO3 में से NO3 को दे दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन। तो H+ के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस चीज पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, किसके जरिए दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक लेता है दूसरा देता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब आता है बेस। हम तक तो हमने पढ़ा अम्ल, अब पढ़ेंगे बेस किसे कहते हैं। अक्षार के बारे में कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत इस प्रकार है, कंसेप्ट इस प्रकार है, क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्नियस कंसेप्ट, यानी आर्नियस ने क्या बताया, आर्नियस साइंटिस्ट ने क्या बताया अक्षार के बारे में, कि अक्षार वे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल करने पर OH मतलब माइनस, OH माइनस किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। हाइड्रोक्सी आयन को हम OH माइनस आयन से रिप्रेजेंट करते हैं, अक्षार कहलाते हैं। अक्षार वे होते हैं जो वाटर में डालने पर, वाटर में सोल्यूबल करने पर OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सी आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम अक्षार कहते हैं। जैसे NaOH है, इसको वाटर में डालता हूं तो Na प्लस OH माइनस आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोक्सी आयन का निर्माण करता है, इसलिए बेस है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, बेस। क्या है मेरे पास, बेस है, ठीक है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, डालते हैं तो K++ OH माइनस आयन देता है, यानी हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है मेरे पास, बेस है, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो आर्नियस के अकॉर्डिंग है। अब है ब्रॉनस्टेड-डुलोरी के अकॉर्डिंग। ब्रॉनस्टेड-डुलोरी क्या कहते हैं कि अक्षार वे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल एसिड के द्वारा, यानी अगर मैं वाटर लूँ उसमें पहले मैं एसिड डालूँ, सोल्यूबल करूँ, तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। पीछे वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रोनियम आयन बनना है वो कह रहा है पानी लूँ, ब्रॉनस्टेड-डुलोरी, उसमें क्या डालूँ, कोई एसिड डालूँ, मैंने कोई सपोज करो एसिड डाला, तो ये प्रोसेस मेरे पास ये लिक्विड बन गया। अब इस जो ये मेरे पास लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर मैं क्या करूँ, ब्रॉनस्टेड-डुलोरी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा बेस डालूँ। तो बेस डालने पर ये मैंने डाला बेस, जैसे मैंने सपोज करो KOH डाल दिया, KOH का मैंने OH माइनस ले लिया, OH माइनस बेस है, KOH का मैंने क्या ले लिया, OH माइनस, यानी मैंने क्या ले लिया, KOH जो है उसका मैंने क्या ले लिया, OH माइनस आयन ले लिया, और इसको मैंने किस में डाल दिया, H3O+, यानी एसिडिक वाटर में डाल दिया, ठीक है। तो इसका OH माइनस अगर इसके H+ आयन को, इसके अम्लीय हाइड्रोजन को यदि क्या कर ले, रिसीव कर ले, रिसीव करके उसे न्यूट्रलाइज कर दे, उदासीन कर दे, ठीक है, तो पक्का ये बेस है, अन्यथा बेस नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी का बेस नहीं है। दोबारा ध्यान से सुनना है कि यदि हम क्या करें, सबसे पहले पानी ले, और पानी नहीं वाटर ले, यूनिवर्सल सोलवेंट ले, उसमें हम क्या करें, एसिड को डालें, एसिड डालने पर वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और उस हाइड्रोनियम आयन में यदि हम क्या डालें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही डाल दें, सपोज करो KOH को डाल दूं, तो KOH का जो OH होगा, यदि KOH बेस है तो इसका OH इसके H+ आयन को रिसीव करके H+ और OH माइनस क्या बना लेंगे, वाटर, और इसमें से H+ निकलते क्या बचेगा, ये भी H2O, तो यानी कितना मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो कह रहा है कि अगर वाटर बना दे, नहीं कह रहा है कि उदासीन कर दे, इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो ये पक्का क्या है हमारे पास, बेस है, अन्यथा बेस नहीं है। यानी अगर इसके H+ आयन को रिसीव कर रहा है तो बेस है, अन्यथा बेस नहीं है।